वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कवनीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 मैथ्स और गीता वीआर की बुक जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तक हमने किया है एक्सरसाइज 1.5 से पहले तक की कुछ एग्जांपल्स, जिसमें हमने उस एग्जांपल्स के रिलेटेड क्या टॉपिक पढ़ा है कि फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन अदर टू रैशनल नंबर्स। हमें कोई भी दो रैशनल नंबर्स दिए होते हैं तो उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, कैसे फाइंड आउट करने हैं, ये मैंने अलग अलग तरीके आपको इससे पहले वाली वीडियो में पूरी डिटेल में समझा दिए थे। तो जिस बच्चे ने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले वाली वीडियो जरूर देखे इससे पहले वाली, ताकि आपको ये टॉपिक में आज एक्सरसाइज में क्या करना है हमने इजीली समझ में आ सके। क्योंकि आज हम सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं और कोई अगर डिफिकल्ट सम होगा उसमें तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज की एक्सरसाइज है 1.5। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज अगेन रिलेटेड विद द सेम दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो। तो उसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.5। तो पहला सम क्या है उसमें, पहले तो मैं ये रब कर देता हूं। तो फर्स्ट सम जो इस एक्सरसाइज का है वो क्या है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 1। तो वो एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट सम, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 1। ये हम ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। और हाँ, मैं आपको 1.5 एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूं ताकि बार बार समझ मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, आपके पास ऑलरेडी हो तो देख लीजिए। वो फुली आपने देख लिया होगा स्क्रीनशॉट, उसमें सारे सम्स हैं आपके इस एक्सरसाइज के रिलेटेड 10 सम्स हैं। सो हमारा जो फर्स्ट सम है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 1। अगर रैशनल नंबर है, हमने एग्जांपल्स में क्या किया था कि नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स जितने भी हमें बताए जाते हैं, लाइक इसमें अरैशनल नंबर का मतलब क्या है कि 1 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोला है। यहाँ पे n हमारा 1 है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, नंबर जो हमें दिया गया उससे एक बड़ा एटलीस्ट नंबर होना चाहिए जिसका टेबल आपको इजिली आता हो। तो यहाँ पे 1 के बाद क्या आता है 2। तो दैट मीन्स दोनों नंबर्स को -3 को भी और 1 को भी आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। और आफ्टर दैट वाला प्रोसेस आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज -6/2 और इट विल बी 2/2। इसके बीच में कोई भी एक नंबर, इन रैशनल नंबर्स के बीच वाला कोई भी एक नंबर, जैसे कि -5/2 हम लिख सकते हैं, इज द रैशनल नंबर बिटवीन ठीक है, बिटवीन पूरा लिख लेना, -3 एंड 1। तो ये ऑलरेडी आपको पता है। एक और तरीका मैं बताना चाहता हूं, अगर एक ही पूछा गया है तो ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। इससे भी इजी पार्ट क्या है, जब एक ही रैशनल नंबर पूछा जाए ओनली 1, तो कैसे करना है, द रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 1 विल बी, क्या होगा वो, इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय 2, देन इट विल बी -2/2। कटिंग हो गई, -1 आ रहा है। सो -1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ नंबर बिटवीन -3 एंड 1। ऐसा रैशनल नंबर है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, एग्जैक्ट सेंटर में। तो आप ये भी लिख सकते हैं, नो डाउट। ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे कर लोगे, आपको इजी लग रहा है ये कर लो, ये करना है ये कर लो, दोनों में से कोई भी गलत नहीं हो सकता, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। बहुत इजी है। इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, हमें जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, सेकंड ऐसा करते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये बहुत इजी वाले हैं। आपके पास ऑलरेडी स्क्रीनशॉट मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स मैं इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुका हूं। तो वो वीडियो को अगर नहीं देखा है किसी ने तो एक बार देख के इन सम्स को कर लीजिए, आप बहुत इजीली कर लेंगे, बहुत इजी है जी, ठीक है। तो हम जो डिफिकल्ट वाले करते हैं, जो जिसका कह लो कि हमारे पास आंसर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जहां फिर हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो वाले करते हैं पहले, ठीक है। तो आपने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये 3 सम्स आपने खुद करने, जितने भी इनके पार्ट्स हैं, ठीक है। ऑलरेडी स्क्रीनशॉट में शेयर कर चुका हूं। सो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ सम।
एक्सप्रेस, हमें क्या दिया गया है फिफ्थ सम में, एक्सप्रेस 1/2 प्लस 3/4 divided by 2 as a rational number and show that it lies between, इसका शो भी करना है कि it lies between 1/2 and 3/4, इनके बीच में कहीं लाई कर रहा है ये भी हमने शो करना है और इसको सिंपल बनाना भी है, सिंपल, ठीक है। ओके, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, तो 1/2 को 4 कैसे बनाना है, वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड ये तो ऐसे ही रहेगा, सो इट विल बी 2/4 प्लस 3/4, फर्दर इट इज डिवाइडेड बाय 2, देन वी विल हैव, इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां से यहां पे कर देता हूं, 2 प्लस 3, मतलब दोनों का कॉमन 4 नीचे और 2 और 3 सीधा ऐड हो जाएंगे, इट इज फर्दर डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी 5/4 डिवाइडेड बाय 2/1 लिख सकते हैं ना। तो ये मल्टीपल में लाने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 5/4 विल बी मल्टीपल टू द 1/2 एंड यू विल हैव 5/8। तो ये 5/8 इज लाइंग बिटवीन 1/2 एंड 3/4, ये हमने प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1/2 एंड 3/4 के बीच में एक नंबर फाइंड आउट करना है कोई, आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, दैट इज योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है। सो हम ऐसे करते हैं, ठीक है, हेयर n इज इक्वल टू 1, कोई एक नंबर फाइंड आउट कर लेना है। ओके, तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विद 2 ना, अगर हम इस मेथड से करते हैं, इट विल बी 2/4 एंड, सॉरी पहले इनको, हाँ इनको पहले बराबर करना था, सो हमारे पास नंबर्स आ गए 2/4 एंड 3/4। दूसरे वाले को तो पहले ही 4 था ना, तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं थी, है ना। पहले तो इनके बेसिस बराबर कर लिए हमने, उसके बाद देखिए कि जो हमारे पास नंबर आया है उसके बेस में क्या है, 8 है, तो हमने इन दोनों के बेसिस को इसके बेस के जैसा बनाना है, सेम करना है। तो क्या, अगर ये सपोज इसका बेस होता 12, इसका होता 4, यहाँ इसका होता 10 और इसका होता 4, तो दोनों को मतलब हमने तीनों के बेसिस को बराबर करना है और फिर देखना है कि इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, अभी तो इजी था ना, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन दोनों के बेसिस को हमने 8 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 8 विद 2, यू विल हैव 4/8 एंड 3/4 के भी बेस को हमने 8 बनाना है, तो यू विल हैव 6/8। सो 4/8 एंड 6/8 आ गए नंबर्स, उनके एग्जैक्टली बीच में आ रहा है 5/8। सो वी हैव 4/8 एंड 6/8, क्लियरली पता चल रहा है 5/8 lies between them, therefore the number obtained वो हो गया ना, therefore it lies between 1/2 and 3/4। यहाँ पे therefore 5/8 lie between, जो पुराने वाले थे नंबर 1/2 एंड 3/4, उनके बीच लाई कर रहा है, ठीक है। तो इतना सा था ये सम, बस क्या है कि इसको पहले सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है उसका कोई एक नंबर पूछा था ना, तो कोई एक नंबर निकाल लेना है, ठीक है। एक नंबर निकालने वाला फॉर्मूला, जहां कह लो कि हमने एक नंबर को भी ये छोड़ दो, अगर हमने भी क्या करना है कि तीनों के बेसिस को बराबर करना है और फिर चेक करना है कि जब इनके बेसिस इसके बराबर हो जाएंगे, जहां इन तीनों के बेसिस आपस में बराबर हो जाएंगे, फिर चेक करना है कि ये जो नंबर ऑब्टेन होगा बेसिस बराबर करने के बाद, ये इनके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा होगा तो दैट मींस कि वो कर रहा है, लिख देंगे हम, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं एग्जांपल सम 6 की ओर। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द 6th सम नाउ। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। 6, 7, 8, 9 जितने भी हो सकते हैं हम करेंगे 10 तक। तो 6th सम क्या है? Akshita invested 3/8 of a fixed amount in the share market. 1/7 in real estate and the remaining amount in buying a car. What part of the money did she use in buying the car? तो सबसे पहले एक फिक्स्ड अमाउंट जो थी उसके बाद अक्षिता के पास, उसने उस अमाउंट का 3/8 पोर्शन जो है इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में, है ना। एंड 1/7 पार्ट ऑफ दैट अमाउंट अगेन शी इन्वेस्टेड इन द रियल एस्टेट बिजनेस। एंड जो बाकी बची अमाउंट है उसने एक कार बाय करने के लिए यूज कर ली, ठीक है। वट पार्ट ऑफ द मनी डिड शी यूज्ड इन बाइंग द कार? कार बाय करने के लिए उसने कितनी अमाउंट ऑफ मनी यूज की वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें तो पता ही नहीं है वो फिक्स्ड अमाउंट क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल लेट द फिक्स्ड अमाउंट जो था दैट इज ₹X मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग शी इन्वेस्टेड 3/8 of that fixed amount in the share market. So the money invested in share market is 3/8 of X. ठीक है। उसके बाद 1/7 इन रियल एस्टेट एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन बाइंग अ कार। रियल एस्टेट मनी इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट दैट वाज 1/7 ऑफ X। वो भी टोटल अमाउंट का 1/7 पार्ट। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे? 3/8 ऑफ X, मतलब कि 3x/8 हो सकता है। वी कैन राइट इट लाइक दिस 3x/8 एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस x अपॉन, क्योंकि 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, नीचे 7, है ना। एंड रिमेनिंग अमाउंट, अब इन दोनों की जो भी अमाउंट थी टोटल अमाउंट में से जब इसको माइनस कर दिया तो बाकी क्या हुई? रिमेनिंग अमाउंट, है ना। इन बाइंग अ कार, व्हाट पार्ट ऑफ द मनी डिड शी यूज्ड इन बाइंग द कार? तो कितनी पार्ट ऑफ द मनी उसने यूज की टोटल की कार बाय करने? मनी used in buying a car is equal to टोटल मनी में से ये दोनों माइनस हो जाएंगे, दैट इज मनी इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट एंड रियल मार्केट, ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे, है ना। तो तभी बचेगा ना हमारे पास कार के लिए मनी। मनी इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट, एक तो ये माइनस होगा और क्या माइनस होगा? मनी इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट बिजनेस, है ना। तो कार के लिए टोटल में से इन दोनों की मनी माइनस कर दे तभी पता चलेगी ना। तो टोटल क्या थी? X माइनस इन्वेस्टेड मनी इन शेयर मार्केट क्या थी? 3x/8 और माइनस साइन फिर से आ गया। मनी इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट कितनी थी? X/7। तो इसके नीचे भी एक 1 लिख लेते हैं। तो हमने अब कितना पोर्शन ऑफ X उसने यूज किया कार बाय करने में वो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 1, 8 एंड 7 का, वो आ जाएगा 56। तो फर्स्ट वाली को 56 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई 56, ऊपर भी मल्टीप्लाई 56, माइनस 3x इंटू 8 को 56 बनाने के लिए ऊपर 7 और नीचे भी 7, इसको 56 बनाने के लिए ऊपर 8 और नीचे भी 8, ठीक है। सो इट बिकम्स 56x अपॉन नीचे आ जाएगा 56 माइनस 7 3 21x अपॉन 56 माइनस 8x अपॉन
56, तो नीचे सभी का एक कॉमन 56 आ जाएगा, ऊपर 56x माइनस 21x माइनस 8x, माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, 21x प्लस 8x becomes 29x, माइनस का बट इट विल बी ऑफ द माइनस साइन, 56x माइनस 29x अपॉन 56x नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 27x अपॉन 56। तो कटिंग वगैरह देख लो इसकी हो रही है, तो आई थिंक जा रहा है किसी पे, आई थिंक सो इतना ही आएगा। सो द मनी यूज इन बाइंग द कार इज 26/56 पार्ट ऑफ x, भाई यही बोल सकते हैं 27 ही है ना, चेक कर लेते हैं, 30 26, हाँ इतना ही बन रहा है, 26 27, ठीक है। सो मनी यूज्ड in buying the car is 27/56 of fixed amount, जो टोटल अमाउंट थी उसका 27/56 पार्ट जो है उसने यूज किया इन बाइंग द कार, ठीक है। तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, फटाफट से इसे कर लीजिए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है। इफ 12:1/2 मीटर ऑफ अ रोप इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पीसेस, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। सो टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप लिख लेते हैं पहले। तो इसको सिंपल में चेंज करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल में कैसे चेंज करेंगे, 12 2 24 प्लस 1 25/2 मीटर। इतनी लंबी रोप है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इक्वल पार्ट्स हैं, तो ईच लेंथ ऑफ ईच पार्ट मान लेते हैं x। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इस रोप को, 5 पार्ट्स में, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, 1 2 3 4 5 सभी जो उसके पार्ट्स किए हैं उनका टोटल क्या है, इस टोटल लेंथ ऑफ द रोप है ना, जो जितनी है 225/2 है, सभी लेंथ तो उसी में से निकाली गई है। तो x कितनी बार है, 5 बार है, ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 5x। इधर 5 मल्टीपल हो रहा है x के साथ, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में ऑलरेडी 2 है, तो इसके साथ कौन आ गया, 5 आ गया, क्या भाई मैं भी तेरे साथ आ गया डिवाइड में, ठीक है। सो 5 5 are 25, so 5/2 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ द रोप। बहुत इजी था ना सम। तो इसी तरह से 8th क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देयर आर 65:1/2 pieces of wood which need to be painted। वुड के 65:1/2 पीसेज पीसेज हैं, ठीक है, उनको पेंट करना है। इफ 1 bucket इज इनफ फॉर 5:3/4 pieces of wood, how many buckets of paint would be required in to paint all the pieces, ठीक है। अगर हमारे पास एक टोटल नंबर ऑफ वुडन पीसेस, कितने हैं, 65:1/2 पीसेस हैं वुड के हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में जो लिखा दिया हुआ है मैं सिंपल में चेंज करेंगे। तो 65 × 2 130 एंड प्लस 1 131/2 पीसेस हो जाएंगे। इतने पीसेस हमारे पास। नंबर ऑफ pieces painted by 1
बकेट ऑफ पेंट, एक बकेट जो है पेंट की उससे कितने पीसेस पेंट किए जा सकते हैं बताया उन्होंने 5:3/4 पीसेस जो है वो एक बकेट ऑफ पेंट से किए जा सकते हैं पेंट, है ना। तो इसको भी कन्वर्ट कर ले, 5 + 3 23/4 पीसेस जो है एक बकेट से किए जा सकते हैं। तो ऐसी कितनी बकेट्स लगेंगी, ठीक है। वैसे इमेजिन करते हैं अगर हमारे पास हमें बताया जा रहा है कि एक संतरे से या कह लो कि 10 संतरे हमारे पास, उससे उसका जूस निकालने के लिए हमें एक गिलास या कुछ भी या 2-3 गिलास कितने भी मिलते हैं, तो उतने कितने संतरे हमें चाहिए। अगर एक संतरे से इतना निकल रहा है या जूस, तो ऐसे कैसे करें। या फिर कोई और एग्जांपल लेते हैं, चलो जस्ट लाइक वी आर गोइंग टू बाय अ बनानास, हमें पता है 12 बनानास इतने के आ रहे हैं, तो एक कितने का होगा, वी विल डिवाइड दैट विद 12, है ना। तो इसमें भी ऐसे ही है, एक बकेट में से इतने पीसेस पेंट किए जा सकते हैं, ये टोटल पीसेस है। तो हमने क्या करना है, टोटल पीसेस को एक बकेट के साथ कितने पीसेस जो हैं वो हम पेंट कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इसको करना है कि हमने क्या करना है, x नंबर ऑफ बकेट्स ले लेनी है। अभी x नंबर ऑफ बकेट्स सपोज लगेगी, लेट द नंबर ऑफ बकेट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चल रहा है, x टाइम्स हम बकेट यूज करेंगे, ठीक है, x बकेट्स यूज करेंगे, ईच बकेट इज पेंटिंग दिस मच पीसेस, x टाइम्स ऑफ these pieces would paint the whole number of pieces, that is these are the whole number of pieces, ठीक है। मतलब कि कितनी बकेट्स लगी इतने पीसेस को पेंट करने में x टाइम्स, तो हमारे पास टोटल पीसेस पेंट हो गए। 4 इधर देखिए डिवाइड में है, तो उधर जाके ये मल्टीपल में आ जाएगा, एक मिनट सॉरी 131/2 है नीचे यहाँ पे, ठीक है। 4 उधर मल्टीपल में आ जाएगा, 23 मल्टीपल में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 23 और 131 की अगर कटिंग हो रही है तो कर दीजिए, आगे आपने x की वैल्यू निकालनी है, जो भी आएगी दैट वुड बी इन फ्रैक्शन और इन सिंपल। भी नंबर ऑफ बकेट्स हमारी फ्रैक्शन में भी आ सकती है, पूरी भी आ सकती है, तो ये आपने खुद निकालना है कितनी नंबर ऑफ बकेट्स लगेंगी, ठीक है। तो x इज द नंबर ऑफ बकेट्स दैट विल बी यूज्ड टू पेंट दीज मच पीसेस, इतने पीसेस को पेंट करने में तो एक बकेट लगी रही थी, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे 2 और क्वेश्चंस बचे हैं, इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे, इन्हें आप कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, चलिए इसी के साथ 2 इजी से हम बचे हैं हमारे, वो भी हम कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, अ ट्रेन कवर द डिस्टेंस ऑफ 70:4/5 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 1 आवर कितना है, दैट इज 70:4/5 किलोमीटर। तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने वाले हैं, 7 5 35, 350/+4 354/5 किलोमीटर एक घंटे में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। 3 हमें क्या दिया है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3:3/4 आवर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 3:3/4 आवर्स, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 3:3/4 को मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कैसे लिखेंगे, 4 3 12 + 3 15/4 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो। ऑब्वियसली 1 घंटे में अगर इतना कर रही है तो 3 जितने भी घंटे हैं मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसको ज्यादा ही हो रहे हैं हमारे, तो दैट विल बी 354/5 इंटू 15/4, दैट विल बी मल्टीप्लाइड, है ना। 1 घंटे में इतना कवर कर रही है तो 3 घंटा और 3/4 आवर्स में कितना करेगी जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 5 3 * 15, 2 2 * 4, 2 1 * 2 7 अगेन 2 7 एंड आफ्टर दैट कुछ बच रहा है 177 इंटू 3/2 जो भी आ रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली 2 के साथ डिवाइड तो नहीं हो रहा है,
बट आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, दैट विल बी इन किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको सॉल्व कर लेना, बाकी जो रह गया थोड़ा सा। और 10th क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम, ये भी कर लेते हैं साथ में। अ स्क्वायर ऑफ साइड 80 सेंटीमीटर, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, had patterns in circles of diameter 15 centimeter laid out each touching the other। ठीक है, इसमें क्या है कि पैटर्न्स बने हुए हैं सर्कल्स के, 15-15 सेंटीमीटर डायमीटर के पैटर्न्स बने हुए हैं और एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सर्कल्स इन बिटवीन बने हुए हैं कहीं पे, डायमीटर कितना है 15, ऐसे जुड़े हुए हैं अंदर से ऐसे ना, और अंदर ऐसे एक और सर्कल बना हुआ है, ऐसे कितने सारे हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ सर्कल्स हैं। ठीक है, पूरे हैं कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक्चुअल में क्या करना है, हमने जो ये डायमीटर दिया गया है ना हमारे पास 15 सेंटीमीटर का, पहले तो इससे रेडियस निकालेंगे। साइड हमें दी गई है 80 सेंटीमीटर की, तो रिमेनिंग पोर्शन उन्होंने पूछा होगा कैसे निकालेंगे। टोटल एरिया जो है पहले तो देखना, यही पूछा है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर नॉट कवर्ड बाय द सर्कल्स। हाँ, वही पूछा गया है कि सर्कल्स ने कितना एरिया कवर नहीं किया, वो निकालना है हमें। दैट मीन्स अगर सपोज करो ऐसे ही कुछ सर्कल्स कितने भी होंगे हमें नहीं पता, वो अगर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने पहले तो ये कितने नंबर ऑफ सर्कल्स हैं हमें ये नहीं पता है ना, और दूसरी बात क्या है कि ये इन्होंने कितना एरिया जो है कवर नहीं किया होगा, बाकी सर्कल्स बने हैं जितने भी हैं, तो बाकी कितना एरिया इन्होंने छोड़ दिया होगा स्क्वायर का, वो निकालना है। तो सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास कितने सर्कल्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले वही देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हमने पहले नंबर ऑफ सर्कल्स निकालने चाहिए हमें, कि कितने सर्कल्स जो हैं ऐसे और ऐसे कितने एटलीस्ट कम से कम आ सकते हैं। तो हमारा जो ये दिया गया है हमें कि 15 सेंटीमीटर डायमीटर वाला जो है हमारा एक सर्कल है, तो ऐसे 15 + 15 + 15 + 15 कितना हो गया 60 + 15 ऐसे जा रहा है। तो हमारे पास कितने डायमीटर्स हो गए 35, 45, 60, 75, और इसके बाद 5 सेंटीमीटर की जगह एक छूट जाएगी है ना, और फिर हमारा स्क्वायर जो है नीचे को आएगा एंड सो ऑन। हमारे पास अगर ऐसे 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो ऐसे भी 5 एटलीस्ट आ सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर साइड है फील्ड की है ना। तो ऐसे हमारा जो स्क्वायर, मैंने पूरा डायग्राम बना के दिखा दिया आपको, हमारे पास ऐसे भी 5 सर्कल्स होंगे, 2 3 4, एक बार बड़ा कर लेते हैं इसको, 5 और 5 सेंटीमीटर इधर भी बचेगा। तो एक्स्ट्रा स्पेस जो है हमें ऐसे कितने सारे सर्कल्स बने होंगे, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे। अब बाकी जो एरिया है वहां पे पूरे पूरे नहीं आएंगे, इसलिए वो बाकी एरिया पूरे सर्कल्स कितने में आ रहे हैं, इतने में ही आ रहे हैं, बाकी जगह जो हमारी बची होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ सर्कल्स निकालेंगे। पहले तो साइड ऑफ स्क्वायर लिखते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर एस कितनी दी गई है हमें 80 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है 15 सेंटीमीटर। सो लीस्ट नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स that can be made in each row and column will be side divided by diameter। साइड ऑफ सर्कल, साइड ऑफ स्क्वायर को डायमीटर के साथ जब डिवाइड करेंगे, देन यू विल हैव 80/15। ठीक है,
सो 5:1/3, मतलब 5 पूरे पूरे सर्कल आएंगे, बाकी वो चीज बच जाएगी ना। सो 5 कंप्लीट सर्कल्स कैन बी approximately, we can say 5 complete circles can be made, है ना। उसके बाद वाला तो पूरा बनेगा ही ना, इतना सा रह जाएगा, वो तो गिना ही नहीं जाएगा सर्कल पूरा, ठीक है, तो वो तो बनाना ही नहीं है। तो अगर 5 ही रोज हैं तो 5 ही कॉलम्स हैं अगर, देन क्या आएगा टोटल, हम देयरफॉर नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 5 ही रोज और 5 ही कॉलम्स, दैट मींस 25 सर्कल्स आर देयर। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ द स्क्वायर लेफ्ट, कितना बचा है, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर लेफ्ट मतलब जिसपे सर्कल नहीं बने हैं, ठीक है, दैट विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर में से जब हम माइनस कर देंगे 25 सर्कल्स का एरिया, 25 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, सो इट विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड माइनस 25 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से वैसे डायमीटर से रेडियस भी निकालना चाहिए था हमें, तो वो भी निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, 15/2 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है, तो जो यहाँ पे यूज होगा। इसके बाद क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पे साइड 80 × 80 माइनस 25, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 15/2, 15/2 दो बार है ना, तो 8 8 are 60, 400 माइनस इसकी कटिंग वगैरह सिर्फ यही होगी बस, और कुछ नहीं कट होना, ठीक है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना, जैसे कि इट बिकम्स 275, 15 15 are 225 बाय 7 2 are 14। इसको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके, इधर एलसीएम वगैरह लेके, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर द एरिया लेफ्ट, एरिया ऑफ द ग्राउंड लेफ्ट, ठीक है। तो इसका बाकी जो क्वेश्चन है आपने खुद सॉल्व करना है। फिर भी अगर कहीं पे समझ नहीं आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, देन आई विल टेल यू कि कैसे इसको कंप्लीट करना है। सो होपफुली आपको आज की वीडियो जो है बिल्कुल समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ रहता होगा तो आपके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे भी शो होता है थ्रू आउट द वीडियो, स्टार्टिंग में भी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि सर यहाँ से कैसे होना है, आपको मैं बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आल्सो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नए चैप्टर की स्टार्टिंग, ठीक है। तो बी देयर इन द नेक्स्ट वीडियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।